नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है बनते बिगड़ते रिश्तों का आधार। मित्रों, कभी कभी जीवन में कोई व्यक्ति इतना प्रिय लगने लगता है कि उसके बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। और कभी कभी वही व्यक्ति हमें फूटी आंख नहीं सुहाता। वकील होने के नाते इन रिश्तों को नजदीक से देखने का अवसर मुझे अक्सर मिलता रहता है। पति पत्नी के झगड़े, भाई बहन के झगड़े, माता पिता के अपनी संतानों के साथ झगड़े, अड़ोसी पड़ोसी के झगड़े, मित्र जो कभी एक होते थे और आज एक दूसरे के बैरी हो गए, इस तरह के झगड़े अक्सर कोर्ट में देखने को मिलते हैं। मित्रों, रिश्तों में जब मैं पिघलती है, अभिमान पिघलता है, तो प्रेम के वो फूल प्रस्फुटित होते हैं जो दिलों को मिलाते हैं। और इसके विपरीत जब मैं बड़ी होने लगती है, अहंकार बड़ा होने लगता है, तो रिश्तों के बीच एक ऐसी दीवार खिंच जाती है जो नफरत, घृणा और संघर्ष के अलावा कुछ नहीं देती। मेरे पास एक मुकदमा तलाक से संबंधित आया और मैं लड़के के पक्ष को रख रहा था। लड़के ने बताया कि हमारी लव मैरिज थी और वो भी एक समय था जब हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। और एक समय आज है कि हम एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। वकील साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके मेरा इस औरत से पीछे छुड़ा दीजिए। मैंने उससे पूछा कि उस समय इस औरत में क्या नजर आता था तुझे, जो तूने घर वालों से विरोध करके, समाज से विरोध करके, किसी की परवाह ना करके इससे प्रेम विवाह किया। लड़के ने बताया कि इसकी सूरत, इसकी अदाएं, इसकी आंखें, इसकी बातें मुझे सब लुभाती थी, लेकिन आज वही सब मुझे खाने को दौड़ती है। खैर, मुकदमा चल रहा था। कुछ दिनों बाद एक सज्जन और आए। उन्होंने कहा कि आपके पास इस नाम से कोई मुकदमा चल रहा है तलाक का। मैंने कहा हाँ, चल रहा है, लेकिन आपका इससे क्या संबंध है। उन्होंने बताया कि आप ये मुकदमा कब तक पूरा करा देंगे। मैंने उसको कहा कि बहुत जल्दी ही तलाक होने वाला है दोनों के बीच में। तो लड़के ने आतुरता दिखाते हुए कहा कि ये और जल्दी नहीं हो सकता। मैंने पूछा कि आपको इससे क्या फायदा है। उसने बताया कि अब मैं उस लड़की से प्यार करता हूं। मित्रों, लड़की तो वही थी। एक आदमी उसके प्यार में पड़ा, उसको जीवन साथी के रूप में देखा, दोनों की शादी हुई, जीवन चला। और फिर ऐसा मोड़ आ गया कि दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हो गए। लेकिन आगे चलकर लड़की वही है, लड़का भी वही है। अब वो प्यार नफरत में बदल चुका है और दूसरी ओर एक और लड़का खड़ा हो गया जो उसी स्थिति में, उसी रूप में उस लड़की को प्यार करता है। आइए मित्रों, एक घटना के माध्यम से इस प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं। हुआ यूं कि एक बहुत ही चंचल, सुंदर, बुद्धिमान और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी एंकर एक टीवी चैनल में काम करती थी। जब वो अपने विषय को रखती थी तो उसका विश्वास देखते ही बनता था। बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही आत्मशक्ति के साथ वो विषय को रखती थी और उसकी आंखों में एक सच्चाई झलकती थी और इसी कारण उसके लाखों फैन थे। उन्हीं में से एक था जो उस शहर का सबसे बड़ा रईस था। दिन रात उस एंकर के सपने देखता था। अपने प्यार का इजहार कई बार कर चुका था, लेकिन अभी उस एंकर ने हाँ ना नहीं की थी। समय बीतता है, धीरे धीरे एंकर को भी शादी करनी होती है। उन दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और वो आकर्षण, वो प्यार शादी में बदल जाता है। कुछ दिनों तक तो दोनों शादी में व्यस्त रहे। उसके बाद एंकर ने इच्छा जाहिर की अपने काम पर वापस लौटने की। शादी होने के बाद वो व्यक्ति उस एंकर को बताता है कि कैसे वह उसके लिए दीवाना था। उसके प्रत्येक शो उसको कितने अच्छे लगते थे,
कितनी कितनी बार उनकी रिकॉर्डिंग करके देखता था। उसका आत्मविश्वास, उसका प्रेजेंटेशन, उसका विषय को रखने का तरीका, उसकी विषय पे पकड़, ये सारी चीजें वो बताते बताते नहीं थकता। तो रईस व्यक्ति ने कहा, हाँ क्यों नहीं, और उसने स्वीकृति दे दी। किंतु वह उसके कार्य में प्रतिदिन कोई ना कोई बाधा डालता रहता और उस बाधा को यह मानता कि वो उसका प्यार है। जब भी वो कोई स्टोरी कवर करने जाती तो कहता, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ, मैं कार भेज देता हूँ, मैं अपना स्टाफ भेज देता हूँ, वो फोटो खींच लाएंगे, वो लिख के आ जाएंगे, वो स्टोरी कवर करके आ जाएंगे। किंतु मित्रों, जब अपने दृष्टिकोण से कोई चीज देखी जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, उसका और किसी दूसरे के आकलन को प्रेजेंट करने में बहुत फर्क होता है। और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे उस एंकर का कॉन्फिडेंस नीचे आना शुरू हो गया, उसका आत्मविश्वास घटने लगा, क्योंकि अब वो पराये शब्दों को, पराये अनुमानों को शब्दों में व्यक्त करती थी। उसका वो आत्मविश्वास गिरने लगा और धीरे धीरे उस रईस व्यक्ति को भी ये लगने लगा कि अब इसमें वो बात नहीं रही और बात बात पे टोकने लगा और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि आखिरकार उसको सुसाइड कमिट करना पड़ा। आप देखिए कि एक वो लड़की थी कि जिसकी उन अदाओं पे, जिसके आत्मविश्वास पे, जिसके प्रेजेंटेशन पे, जिसकी नरेशन पे, जिसकी मेहनत पे वो फिदा हुआ था, उसने अपने हाथों ही उन चीजों का कत्ल कर दिया। और वो लड़की का जैसे ही आत्मविश्वास टूटा, वो ऐसे गर्त में गिर गई, अपने आप से घृणा करने लगी, अपनी कमजोरी उसके सामने आने लगी, आत्मविश्वास डगमगा गया और आखिरकार उसने सुसाइड कमिट कर ली। यही होता है रिश्तों में। जब हम रिश्तों को बांधना चाहते हैं, जब हम रिश्तों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, जब हम रिश्तों को गुलाम बनाना चाहते हैं, जब हम रिश्तों पे अपनी अपनी बातें थोपना चाहते हैं, तो रिश्ते उस फूल की तरह कुलमुला जाते हैं जो धूप गर्मी सह नहीं पाता, और उन रिश्तों के अंदर प्यार का वेग, उत्साह, उमंग सब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आज यही तो हो रहा है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समर्पण और त्याग ना रखते हुए केवल यही चाहता है, एक बार शादी हो जाए फिर तो मैं अपने हिसाब से इसको बदल लूंगा या बदल लूंगी। यह एक दूसरे को जो बदलने का चक्कर है, वो ही हमारे मूल व्यक्तित्व से हमें परे कर देता है। जिस चीज को देख के वो रईस व्यक्ति आकर्षित हुआ था, उसने खुद ही उस चीज का कत्ल कर दिया और वो आकर्षण उनके जीवन से समाप्त हो गया। मित्रों, यदि रिश्तों में स्वच्छंदता हो, रिश्तों में ईमानदारी हो, रिश्तों में पवित्रता हो, रिश्तों में बढ़ने की आकांक्षा हो, रिश्तों में एक दूसरे को गुलाम बनाने की, एक दूसरे को अपने अनुसार ढालने की ये प्रवृत्ति ना हो, तो रिश्ते पनपते हैं, रिश्ते पोषित होते हैं, रिश्ते फलते हैं, रिश्ते फूलते हैं और उनमें प्यार और दुलार सदा सदा बना रहता है। जिस तरह से गुस्सा हमारा अपना होता है और हमारा ही नुकसान करता है और हमें पता ही भी नहीं चलता, उसी तरह से एक्स्ट्रा केयर, ज्यादा की गई संभाल, ज्यादा दूसरे को दिया हुआ संरक्षण, ज्यादा चिंता, ये भी उस व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व को तोड़ देती है, गिरा देती है, कम कर देती है और अपने आत्मविश्वास को खोता हुआ चला जाता है। हम व्यक्ति को उसके मूल रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते? हम उसको समग्रता से क्यों नहीं देखते? हम उसके व्यक्तित्व को खंड खंड में विभाजित कर देते हैं। एक घटना को उठाकर हम मानसिकता बना लेते हैं, अपना मानस बना लेते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। उसका समग्र जीवन हमें नजर नहीं आता कि इसके जीवन में अच्छे पल भी थे, बुरे पल भी थे, इसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कुछ बुरे काम भी किए हैं। लेकिन हमारी दृष्टि उस तरह से होती है कि जैसे कि हम मानो उसके बुरे वक्त का
उसके बुरे कार्यों का संकलन करने ही बैठे हो। कई बार लगता है कि हम तो फरिश्तों में रह रहे हैं, कि सब लोग अच्छे हैं और सारी बुराई केवल मेरे में ही है। जिसको देखो वही अपने को अच्छा बता रहा है और मेरे को जीवन जीने का ढंग सिखा रहा है। यदि इसके विपरीत हो जाए तो जीवन संवरता है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था और पुस्तक का जो नायक होता है वो बहुत गरीब होता है, दरिद्र होता है। और मित्रों देखिए कितनी सहजता से, कितनी सुंदरता से, कितनी आत्मीयता से वो उस दरिद्र के साथ अपना रिश्ता बनाता है, रिश्ता जोड़ता है। उसके वाक्यों में नजर आएगा। यहां नायक कह रहा है कि मेरे मरने के बाद तेरा क्या हो गए दरिद्रता, तू तो बेवा हो जाएगी, तेरे को आसरा कौन देगा। अब तक तो जो मेरे में रहती थी, मेरे मरने के बाद तू कहां जाएगी। आप देखिए गरीबी के साथ भी इतना सुंदर रिश्ता उसने बना दिया। हमारे रिश्ते तो प्यार से, दुलार से, समर्पण से, हर चीज से भरपूर होते हैं। फिर हम ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, इनकी दीवार क्यों खड़ी कर लेते हैं। मित्रों रिश्ते दो तरह से पनपते हैं। एक वर्टिकल रिश्ते होते हैं जो हमारे माँ बाप के साथ और हमारी संतान के साथ बनते हैं। ये जो रिश्ते होते हैं ये चाहते हुए ना चाहते हुए भी हमें निभाने पड़ते हैं। इन रिश्तों में यदि प्यार और समर्पण और त्याग होता है तो ये रिश्ते इतने मधुर हो जाते हैं कि जीवन कम पड़ जाता है। और यदि यही इसके विपरीत होते हैं तो जीवन मानो कि एक सजा बन गया, जीवन मानो एक कैद बन गया, जीवन को मानो ढोया जा रहा है। और दूसरी तरह के रिश्ते वर्टिकल होते हैं जो हमारे मित्रों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे समाज में, हमारे सबऑर्डिनेट्स के साथ, हमारे बॉस के साथ, इन सबके साथ बनते हैं। और इन रिश्तों में भी सबसे प्यारा रिश्ता मित्र का होता है। कष्ट के समय, तकलीफ के समय, दुख के समय जब एक मित्र आपके पास आकर आपके कंधे पे हाथ रख के बोलता है तो चिंता ना कर, तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं जुगाड़। उसका इतना भर कहना है कि मैं करता हूं जुगाड़, एक आशा उत्पन्न कर देता है, एक उम्मीद उत्पन्न कर देता है कि कोई मेरे साथ खड़ा है। और वही आशा, वही उम्मीद आपको बढ़ने का हौसला देती है, आपको लड़ने का हौसला देती है, आपको उस मुसीबत में से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। तो मित्रों रिश्तों का विश्लेषण तो बहुत लंबा है। रिश्तों को समझना, रिश्तों को निभाना, यह भी एक कला है। और रिश्तों को निभाने के लिए, रिश्तों को समझने के लिए जिस व्यक्ति की मैं जितनी छोटी होगी वो उतने ही अच्छे से उनको समझेगा और निभाएगा। और जितनी बड़ी होगी वो उन रिश्तों को उस अहंकार के बोझ के तले हमेशा दबाता रहेगा और बदले में एक ईर्ष्या, एक नफरत, इसको ही जन्म देता रहेगा। तो तय हमें करना है कि हमें रिश्तों को किस तरह से पोषित करना है। उन रिश्तों के अंदर हमें दिखता क्या है, उन रिश्तों से हमें मिलता क्या है। यहां मुझे एक पुरानी फिल्म का गीत याद आता है, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। मित्रों रिश्तों को जो अपने विश्वास से, जो अपनी ईमानदारी से निभाते हैं वो रिश्तों में जान डाल देते हैं, वो रिश्तों में प्राण फूंक देते हैं। और ऐसे ही लोग जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं।